अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ABC मॉडल फॉर फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास सर्टेन टाइप्स की जीन होती हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ इसका सबसे पहले कि कुछ सर्टेन टाइप की जीन होती हैं जो A, B और C जीन्स हैं जो कंट्रोल करती हैं फ्लोरल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के अंदर। फ्लोरल ऑर्गन्स क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ठीक है, इन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ जीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जीन A, जीन B और जीन C, वो यूज़ होती हैं। ठीक है ना, फ्लोरल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम बात करें कुछ जीन्स की प्लांट के अंदर, हम देखते हैं कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं प्लांट के अंदर जिनकी मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है। जिस तरह के हमारे पास, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसी ABC मॉडल को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक है शूट की एपेक्स के ऊपर, ठीक है ना, जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स का कुछ ग्रुप होता है जो प्लांट की टिप के ऊपर मौजूद होता है और मोस्टली ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम मोस्टली डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स। ठीक है ना, नॉर्मल केसेस के अंदर जो शूट एपिकल मेरिस्टम्स है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि प्लांट की टिप के ऊपर पाया जाता है। प्लांट के स्टेम की टिप के ऊपर ये ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको डिफ्रेंशिएट करके लीव्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम्स के जीन्स, जो हमें पता है हर बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन किसके कंट्रोल के अंडर होता है? इन अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम्स को बनाने वाले जीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इनकी मॉडिफिकेशन से जहाँ लीव बनना था वहाँ आप क्या बना रहे हैं? फ्लावर। ठीक है, सो दिस शूट एपिकल मेरिस्टम इज मॉडिफाइड। इसको क्या किया जाता है? मॉडिफाइड। किस तरह? थ्रो द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। जीन की मॉडिफिकेशन करवा के ये मेरिस्टम जो ग्रुप ऑफ सेल है इनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो लीव्स की जगह कौन सी चीज़ बना दे? फ्लावर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि प्लांट्स के अंदर नॉर्मली जो है स्टेम की एपेक्स पोर्शन के ऊपर जो सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम्स नॉर्मल केसेस के अंदर ये लीव्स बनाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस शूट एपिकल मेरिस्टम्स को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं ना, ठीक है ना, जो ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टम्स लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इनकी मॉडिफिकेशन करवाई जाती है ताकि शूट एपिकल मेरिस्टम्स भी इस तरह मॉडिफाई हो जाए कि इंस्टेड ऑफ लीव्स ये फ्लावर बना दे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फंक्शन है, कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्लोरल ऑर्गन्स की प्लांट के अंदर, जिसके अंदर है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये फ्लोरल ऑर्गन है। अगर मैं इसको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे ड्रा करूँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो आप इसको अगर लिखना चाहें, अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, हेयर आई कैन ड्रा ऑल दीज फ्लोरल ऑर्गन इन द अरेंजमेंट ऑफ concentric circle. ठीक है ना, सो हेयर concentric circle, what is concentric circle? Concentric circle refers to the arrangement of floral organs such as sepal. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन सी अरेंजमेंट को, किन की अरेंजमेंट को रेफर कर रहा है? सेपल्स की, पेटल्स, स्टेमन एंड एट द एंड इज कार्पल। इन सब की अरेंजमेंट को ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो डोनेट कर रहा है हमारे पास। तो क्या होता है कि अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैं ड्रा करने लगी हूँ, तो सबसे अपर पोर्शन में कौन सी चीज़ है हमारे पास?
ठीक है। तो ये एक वर्ल बना हुआ है, ये किसका वर्ल है? ये हमारे पास है सेपल्स का। इसको हम कहेंगे वर्ल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद वर्ल नंबर 1 के जो अंदर स्ट्रक्चर है वो किसका है? पेटल्स का। ये क्या है? वर्ल 2 है हमारे पास, ठीक है। अब वर्ल 2 के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास? स्टेमन। इसको हम किससे रिलेट करते हैं? वर्ल 3 के साथ, ठीक है। और वर्ल 3 के अंदर एट द एंड जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कौन सा है? इट्स अ कार्पल। इसको हम किससे रिलेट करते हैं? वर्ल 4 से। क्लियर? तो 1 बाय 1 हमने क्या देखा? सबसे पहले अगर हमने सबसे पहले ये बात कही कि जो ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है फ्लोरल ऑर्गन्स की, ये किसकी फॉर्म में होती है? इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब क्या हम देख रहे हैं कि इस कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर अरेंजमेंट हुई हुई है इन फ्लोरल ऑर्गन्स की, सच एज पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल। ये हमारे पास फ्लोरल ऑर्गन होते हैं, पेटल, स्टेमन, कार्पल, सेपल्स, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? जो स्टेमन और कार्पल होते हैं ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पेटल्स और सेपल्स ये वो पार्ट वेजिटेटिव पार्ट होता है। मतलब वेजिटेटिव नहीं हम कहेंगे, है तो ये फ्लोरल पार्ट ही। ये प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वेजिटेटिव मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन एज इट ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक फ्लोरल पार्ट्स है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये हमारे पास सेपल होता है, ये सबसे फर्स्ट वर्ल है, ठीक है। उसके बाद सेपल्स के अंदर है पेटल्स, पेटल्स सेकेंड वर्ल है, पेटल्स के अंदर है स्टेमन, स्टेमन थर्ड वर्ल है, और स्टेमन के अंदर है कार्पल, कार्पल जो है ये है वर्ल नंबर 4। तो ये तमाम जो है पेटल, स्टेमन, कार्पल्स ये फ्लावर के ऑर्गन होते हैं, और इन ऑर्गन को बनाने के लिए, ठीक है ना, आपको कुछ फ्लोरल ऑर्गन जीन्स को एक्टिवेट करना होता है। सो ऑल दीज पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल आर दी फ्लावर ऑर्गन। टू मेक these organs you have to activate certain floral organ genes. There are these classes of these genes. हम यहाँ पे अब इन क्लासेस को स्टडी करेंगे जीन्स की। अभी हम 1 बाय 1 उन जीन्स की क्लासेस को स्टडी करते हैं। अभी हम कुछ क्लासेस को देखते हैं इन फ्लोरल ऑर्गन जीन्स की क्लासेस को, ठीक है ना। ये जीन्स जो ये फ्लोरल ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाते हैं, तो क्लासेस को अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लासेस ऑफ फ्लोरल जीन्स, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हियर इज क्लास 1, क्लास नंबर 1 अभी हम देख रहे हैं। क्लास नंबर 1 में क्या है? इसको हम कहते हैं क्लास ए, ठीक है। मैंने क्लास 1 लिख लिया, क्लास 1 है क्लास ए, ठीक है। तो क्लास ए में कौन सी जीन्स होती हैं हमारे पास? ए पटेला 1 एंड दी ए पटेला 2। जीन्स का नाम अभी हम देखते हैं, जीन्स कौन सी हैं? ए पटेला 1 एंड दी ए पटेला 2। ये 2 जीन्स हैं, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल हैं पेटल और सेपल बनाने में, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेटल्स एंड सेपल्स। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह ये पेटल और सेपल्स बनाती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लास बी है,
क्लास बी के अंदर कौन सी जीन होती हैं हमारे पास, ए पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा जीन्स है हमारे पास, ए पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। ठीक है, तो ये जो जीन्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मेकिंग पेटल एंड स्टेमन। दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स। ठीक है, पेटल और स्टेमन्स की सिंथेसिस के लिए ये जीन्स होती हैं। क्लास सी है हमारे पास। अब क्लास सी के अंदर जीन्स जो होती हैं वो होती हैं ए गैमस। ए गैमस टाइप की जीन्स होंगी इस क्लास के अंदर। तो इसके अंदर जो ये ए गैमस टाइप की जीन्स होती हैं इन्वॉल्व होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टेमन एंड द कार्पल। स्टेमन और कार्पल की सिंथेसिस के लिए जीन्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेसिकली ये तमाम जो जीन्स होती हैं ये होम्योटिक जीन्स होती हैं। ठीक है ना, होम्योटिक जीन्स होंगी और ये क्या करेंगी, ये जीन्स जो हमारे पास होंगी तमाम जीन्स कि ये सारी जो जीन्स हैं हमारे पास ये हैं होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन है तो ये जीन कुछ प्रोटीन फैक्टर बनाएंगी। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं MAD बॉक्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। बेसिकली ये जीन हेल्प करती हैं, होम्योटिक जीन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करती हैं और ये कुछ फैक्टर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं MAD। एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं MAD बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो जो ये MAD बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसका, इन जीन्स का, ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोटीन फैक्टर होता है जो इन्वॉल्व होता है। इट इज़ ए प्रोटीन फैक्टर। MAD बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज़ ए प्रोटीन फैक्टर विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन एंड मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली दिस फैक्टर इज़ इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। ये फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है ऑफ अदर जीन्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरे जीन और मॉलिक्यूल्स की ये फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है ना, क्लास ए और क्लास सीज जो होते हैं ना ये एक दूसरे के लिए जस्ट लाइक एनिमीज़ हैं हमारे पास। तो अभी हम आगे इसकी बात करते हैं किस तरह ये, क्योंकि ये एक दूसरे की को ब्लॉक करना चाहते हैं, एक दूसरे की जगह लेना चाहते हैं। ठीक है ना, कि एक थोड़ा सा भी एक के अंदर म्यूटेशन है दूसरा उसकी जगह ले लेता है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं क्लास ए और क्लास सी और दूसरी क्लासेस की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई है ना कि ये 3 क्लासेस हैं। ठीक है, ये इन 3 क्लासेस की ये मैंने बता दी जीन्स, ये इनका फंक्शन है। ठीक है, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी सिंथेसिस के लिए ये और ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन जीन्स की। और ऊपर वाली जो है ये जीन्स है 1 पे 1। ठीक है, और इनको होम्योटिक जीन कहते हैं। ये होम्योटिक जीन दूसरे जीन के अंदर प्रोटीन बनाने, दूसरे जीन से ये होम्योटिक जीन हेल्प करती है प्रोटीन बनाने के अंदर। इसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं MADs बॉक्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, और ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है दूसरे जीन्स की और मॉलिक्यूल्स की। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासेस की इसके अंदर। तो क्लासेस की यहाँ पे बात करते हैं। तो क्लास ए एंड क्लास सी, इन दोनों की ना हर टाइम ना लगती है बहुत।
ये एनिमी है। किस तरह एनिमी है, थोड़ी सी भी म्यूटेशन होती है क्लास ए के अंदर तो जो होता है ना क्लास सी वो फ़ौरन आगे उसकी जगह ले लेता है। मतलब कि हर टाइम इस चीज़ के अंदर वो रहता है कि ए के अंदर म्यूटेशन हो और मैं इसकी जगह ले लूँ, ठीक है। तो या फिर क्लास ए जो होता है ये ब्लॉक कर देता है क्लास सी को। ब्लॉक का मतलब अब म्यूटेशन हो गई है लेकिन क्लास सी ने जल्दी से जाकर ना म्यूटेशन से ही उसकी जगह ले लेनी है, उसको ब्लॉक अप कर देना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें किस प्लांट के अंदर देखी जाती हैं, अरेबिडोप्सिस थलियाना, अरेबिडोप्सिस थलियाना प्लांट के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इन केस है हमारे, अच्छा अगर हम बात करें नॉर्मल केस में तो हमारे पास किस तरह ये अरेंजमेंट होती है इन क्लासेस की। क्लास ए, ठीक है, सी, क्लियर, और एट द एंड है क्लास बी, ठीक है। क्लास ए मिलके बनाता है सेपल, क्लास ए बनाता है सेपल, क्लास सी बनाता है कार्पल, ठीक है, और क्लास ए और बी ये दोनों मिलके बनाते हैं पेटल्स, और क्लास बी और सी ये दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने एक छोटी सी एक चीज़ देखी कि क्लास ए क्या बनाता है सेपल अकेला, क्लास सी बनाता है कार्पल अकेले, क्लास ए और बी बनाता है पेटल दोनों मिलके बनाते हैं, क्लास और बी बनाते हैं दोनों मिलके स्टेमन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर ए के अंदर म्यूटेशन आ जाए हमारे पास, ए जो क्लास है ये क्या कर जाए, म्यूटेट कर जाए तो क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, इस हमें पता है अगर ए ने म्यूटेट किया तो सी ने जगह ले लेनी है, और अगर सी ने म्यूटेट किया तो ए ने उसकी जगह ले लेनी है। यहाँ पे किसने म्यूटेट कर दिया, ए ने, तो सी ने आके उसकी जगह ले ली, ठीक है। अब उसके बाद बी तो अपनी जगह पे ही था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमें पता है बी और सी मिलके क्या बनाते थे, स्टेमन। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेमन ही बनाएंगे, बी और सी, ये भी स्टेमन बनाएगा और ये भी स्टेमन बनाएगा। सी हमें पता है क्या बनाता है, कार्पल, क्लास जीन सी जो है ये क्लास जीन सी कार्पल। तो बेसिकली अगर क्लास ए की म्यूटेशन होगी तो हमारे पास सेपल्स और पेटल्स दोनों ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना, दोनों की एब्सेंस होगी, ठीक है। तो हमें पता है कार्पल और स्टेमन्स जो हैं ये तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ये वाले स्ट्रक्चर सेपल्स और पेटल्स ही हमारे पास नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर क्लास बी और सी के अंदर म्यूटेशन आ जाए। तो अगर अभी हमने कहा क्लास ए के अंदर देखी है म्यूटेशन, अब हम देखते हैं क्लास बी के अंदर म्यूटेशन। बी जो है ये क्या करेगी, है म्यूटेट कर जाए तो क्या कंडीशन होगी, हमें पता है कि बी ने अगर हमारे पास म्यूटेट कर दिया तो उसकी जगह कौन लेगा, कोई भी नहीं। हमने यहाँ पे क्लास और सी की बात की थी, बी की बात नहीं की थी। तो बी अगर म्यूटेट कर जाएगा, जिस तरह के अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बी के अंदर हुई है म्यूटेशन, ये है हमारे पास क्लास सी की जीन, ये भी हमारे पास है क्लास सी, ठीक है, और ये है हमारे पास अब क्लास ए, ये हमारे पास क्लास ए। अब कोई जगह ही नहीं ले रहा बी के काम की, बी यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सेपल और कार्पल। जस्ट क्लास ए की जीन आएंगी हमारे पास सेपल्स, ठीक है, और क्लास सी की जीन हमारे पास क्या बनाएंगी, केली कार्पल। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास नहीं है यहाँ पे, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन भी नहीं होगा, और पेटल्स दोनों ही क्या होंगे, एब्सेंट, ठीक है। और नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड की।
जिसके अंदर आती है सी जीन के अंदर, सी क्लास के अंदर अगर हो गई है म्यूटेशन, सी म्यूटेट कर गया है, ठीक है ना क्लास। तो अब क्या हो गया है कि क्लास सी म्यूटेट कर गया, हमें पता है ए ने उसकी जगह ले लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, ए पहले ही था, अब सी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए। हमें पता है कि ये रेसिपी एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, एक दूसरे की हमेशा जगह लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, क्लास बी एज इट इज़ ही है, क्लास बी एज इट इज़ ही है। तो हमें पता है ए ने क्या बनाना होता है हमारे पास, सेपल्स, ठीक है। यहाँ भी सेपल बन जाएगा, यहाँ भी सेपल बन जाएगा, और बी और ए मिलके क्या बना देंगे, पेटल्स। क्लियर, इन्होंने पेटल्स मिलके बनाने हैं। तो यहाँ पे एब्सेंस किसकी होगी, स्टेमन की, और साथ में स्टेमन एंड कार्पल, ओनली सेपल और पेटल्स आर प्रेजेंट, स्टेमन और कार्पल क्या होंगे, एब्सेंस होगी इनकी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि क्लास, अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ इसको, कि हमने क्या देखा जीन्स के अंदर, ABC मॉडल के अंदर के 3 तरह की क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। क्लास ए और क्लास सी जो एक दूसरे के एनिमी की टाइप होते हैं, कि अगर क्लास ए म्यूटेट कर देगा तो क्लास सी उसकी जगह ले लेगा, और क्लास सी म्यूटेट कर देगा तो क्लास ए उसकी जगह ले लेगा। तो हम ये देखते हैं अरेबिडोप्सिस थलियाना के अंदर ये केस देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें इन क्लासेस की, तो क्लास ए है ये, क्लास ए बी, क्लास सी बी और क्लास सी। तो क्लास ए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेपल फॉर्मेशन, क्लास सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्पल फॉर्मेशन। क्लास ए एंड बी दोनों मिलके बनाते हैं पेटल्स, और क्लास बी और सी दोनों मिलके जो बनाती हैं वो क्या बनाती हैं, स्टेमन, ठीक है ना। इन दोनों का कलेक्टिव फंक्शन है पेटल और स्टेमन बनाने के लिए। तो क्लास ए अगर म्यूटेट कर जाएगा तो हमें पता था ये दोनों एनिमी है, मतलब कि एक म्यूटेट करेगा तो दूसरा फ़ौरन उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास ए ने म्यूटेट किया तो सी ने फ़ौरन उसकी जगह यहाँ पे ले ली। अब सी का यहाँ पे क्या हुआ, सी जो था ये कार्पल बनाएगा, ये भी सी बनाएगा कार्पल, और दरमियान में बी सी के दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन और कार्पल बना लेंगे, पेटल और सेपल्स जो होंगे ये नहीं पाए जाएंगे इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं स्ट्रक्चर जो पेटल और सेपल्स बनाते हैं। ए मतलब मौजूद नहीं है, ए सेपल बनाता था और ए और बी मिलके पेटल्स बनाते थे, तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से सेपल और पेटल यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। बी के अंदर जो म्यूटेशन होती है उससे क्या होता है, अब यहाँ बी के अंदर म्यूटेशन, यहाँ पे ये बी था ना, यहाँ पे म्यूटेशन हुई है तो यहाँ से बी बिल्कुल ही गायब हो गया। अगर आप दोनों, ये जो थी ना ये नॉर्मल फॉर्म है, आप इनका कंपेरिजन करके ये लिख सकते हैं म्यूटेशन वाली फॉर्म्स, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म है अरेबिडोप्सिस थलियाना के केस में। बी यहाँ पे म्यूटेट हो गया तो यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिख देंगे, जस्ट बी ऊपर वाला जो होगा वो गायब करके लिख देंगे। अब ए जो था ये सेपल बना लेगा, सी जो था ये कार्पल बना लेगा, पीछे स्टेमन और पेटल्स दोनों ही नहीं एब्सेंट हो गए, बिकॉज बी नहीं है, बी और सी मिलके बनाते थे स्टेमन, और बी और ए मिलके बनाते थे हमारे पास पेटल, जिसकी वजह से स्टेमन और पेटल दोनों ही एब्सेंट है क्योंकि हमारे पास बी नहीं है। आगे है सी के अंदर म्यूटेशन हुई सी क्लास के अंदर, तो सी क्लास के अंदर म्यूटेशन हुई, हमें पता है सी और ए रेसिप्रोकल एक दूसरे के एनिमीज हैं, रेसिप्रोकल एक दूसरे की जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे सी के अंदर जब म्यूटेशन हुई तो ए ने फ़ौरन आके इसकी जगह ले ली, ए सारी हो गई यहाँ पे। तो ए जो है सिंगली ए क्लास सेपल बनाती है, ठीक है, और ए क्लास बी के साथ मिलके पेटल बना रही है, और इसके अलावा स्टेमन और कार्पल एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि ए क्लास जो थी वो तो बना रही है सारे स्ट्रक्चर, सी नहीं है, सी जो है वो सिंगली सी कार्पल बनाता था, सी बी के साथ मिलके स्टेमन बनाता था। तो यहाँ पे कार्पल और स्टेमन दोनों ही एब्सेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ए बी और सी जो है वो सी के जीन्स की भी बात कर ली है, ठीक है ना। ए बी सी क्लासेस को बहुत डिटेल से भी देख लिया है, वो हमने उसके म्यूटेशन की फॉर्म की भी बात कर ली है। तो क्या होता है कि ये तमाम की जो म्यूटेशनल
मेडिसिनल थीम्स होती हैं ना, ये ऑब्जर्व की जाती हैं किसके अंदर, अरेबिडोप्सिस थलियाना जो प्लांट है उसके अंदर, और इसको इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ABC मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ABC मॉडल फॉर फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।